हैं वैशाख अमावस्या की। ये बहुत बड़ा उत्तम समय होता है जब आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बड़े सारे कष्टों से आप छुटकारा पा सकते हैं। और छुटकारा पाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें, रिचुअल्स को हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा, वैशाख अमावस्या ये बहुत महत्व रखती है हमारे जीवन में। वैशाख पूर्णिमा की और अमावस्या की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि अभी बाद में आएगी, लेकिन अमावस्या आने वाली है, इस अमावस्या पर आप क्या चीज खास कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन माना जाता है जब वैशाख अमावस्या होती है, और चंद्र दर्शन के साथ, यानी अगले दिन से ही चंद्र दर्शन के साथ ही शुक्ल पक्ष जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। हिंदू धर्म के अंदर अमावस्या का जो महत्व है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे सोमवती अमावस्या है, मौनी अमावस्या है, सर्वपित्र अमावस्या आती है। इन सारी अमावस्याओं में कहा जाता है कि अक्सर आप पितृ शांति के बहुत सारे उपाय कर सकते हो, क्योंकि पितृ अगर शांत रहते हैं, पितृ अगर संतुष्ट रहते हैं, यकीन मानिए उस घर में कष्ट नहीं होते, उस घर में बच्चों की हमेशा वृद्धि होती है, बच्चे बहुत अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, परिवार पूरा स्वस्थ रहता है, धन की कमी नहीं होती, कोई चिड़चिड़ापन उनके घरों में नहीं होता है, जिस घर में पितृ हमेशा शांत होते हैं। धार्मिक मान्यताओं की बात करते हैं अगर, तो अमावस्या तिथि के दिन पितरों को ही समर्पित है ये अमावस्या, खास करके उनकी आत्मा की मुक्ति और उनकी आत्मा की शांति, ये दोनों चीजों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अमावस्याएं होती हैं। धर्म, कर्म, स्नान, दान, तर्पण, इनके लिए बहुत महत्व माना जाता है अमावस्या का। हर दोष से मुक्ति का है ना मिलती है, ग्रहों के दोष से मुक्ति मिलती है, सर्प दोष से मुक्ति मिलती है, आपको बहुत सारे कष्टों की मुक्ति अगर हम कुल मिला करके कहें तो अमावस्या के ही ऐसे योग होते हैं जहां आप इन सारी चीजों से मुक्ति पा सकते हैं, इन सारे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। वैशाख हिंदू वर्ष का दूसरा महीना होता है। अगर वैशाख महीने की बात करते हैं तो ये हिंदू वर्ष, जो कैलेंडर का हिंदू वर्ष स्टार्ट होता है, उससे हम दूसरा मंथ यानी सेकंड मंथ कहते हैं हम। इस महीने में त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसीलिए इसे वैशाख अमावस्या के खास अवसर पर खास इसे धार्मिक महत्व दिया गया है। 22 अप्रैल बुधवार को वैशाख अमावस्या पड़ रही है, लेकिन इसकी तिथि की अगर हम बात करें तो 5 बजकर के शाम को 37 मिनट से शुरू हो रही है, और 23 अप्रैल को गुरुवार को यानी सुबह 7 बजकर के 55 मिनट तक ये तिथि रहेगी। लेकिन उदया तिथि की अगर हम बात करते हैं तो वो 23 तारीख को मिल रही है आपको, तो इसलिए ज्यादा महत्व जो 23 तारीख का रहेगा। करना क्या चाहिए आपको? सबसे पहले वैशाख अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे दिन होते हैं जहां आपको ब्रह्म मुहूर्त का पूरा फल मिलता है। कहते अगर आप पूरे पवित्र नदियों में स्नान करने जाते हैं और 10 नदियों के भी आप स्नान करके आते हो, और घर के अंदर अगर आपने गंगा जल के नहा लेते हो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, तो ऑलमोस्ट काफी हद तक उतना ही फल मिल जाता है। तो इसीलिए आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और जो भी आपके घर में पवित्र जल है, खास करके गंगा जल है, तीर्थ स्थानों का जल है, तीर्थ स्थलों का जल है, यमुना का जल है, पवित्र नदियों का जल है, अगर ये जल है तो इन सबको मिला लीजिए। अमृत है आपके घर में, गुरुद्वारों का जल है, तो इन मिला करके आप तो थोड़ा सा जल अपने नहाने के जल में डाल दीजिए और इससे स्नान कीजिए। कई बार हम क्या करते हैं कि जल से स्नान तो कर लेते हैं, मुंह धो लेते हैं और पूरी बॉडी पे हम जल डाल देते हैं, लेकिन यहां जल डालना आप भूल जाते हैं। पूरी कमांडिंग है आपकी यहाँ पे, तो इसे कैसे भूल सकते हो आप? सबसे पहले जल यहीं डालना है आपने, और कहा जाता है कि आप सिर से लेकर के पांव तक का स्नान उत्तम माना जाता है इस समय, इसीलिए डुबकी लगाने का कुछ महत्व है। वरना तो आप सीधे थोड़ा सा पानी अपने शरीर के ऊपर डाल करके भी नहा सकते हैं। जब नदियों में जाते हो तो आप डुबकी क्यों लगाते हो? क्योंकि आप अपने सर पर भी उसका जल डालते हो। उसके बाद
जब आप ये जल से स्नान कर लें, पवित्र नदियों के जल से स्नान कर लें, उसके बाद आपने सूर्य देव को, ये तो आपने कर लिया पूरी विधि को। अब आती है बात कि हम लोग सुबह में तो स्नान कर लेते हैं, बस उसके बाद हम बाकी सारा भूल जाते हैं। दान की बहुत बड़ी महत्वता होती है इस दिन, दान जरूर करना चाहिए। और दान भी कहा जाता है कि अमावस्या पर काले तिल का दान सबसे उत्तम माना जाता है। कच्चे अन्न का दान बहुत उत्तम माना जाता है। अन्न का दान कीजिए, काले तिल का दान कीजिए, और एक मुट्ठी, एक मैं उपाय बताऊंगी लास्ट में, आपने वो भी करना है कि एक मुट्ठी तिल जो है वो रख लेने आपने अपने पास। बाकी सारे आप इस्तेमाल कर लीजिए, बाकी लेकिन थोड़े से अपने मुट्ठी नहीं रख पा रहे हैं तो जितने हैं उतने रख लीजिए। ये आपको उपाय बताती हूँ अभी मैं लास्ट में। संध्या की पूजा जरूर करनी चाहिए। अमावस्या के टाइम पे संध्या में अपने घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। शनि देव की आराधना करना, वैशाख अमावस्या पर अपने शनि देव की आराधना जरूर, शनि के कष्टों से मुक्ति मिलती, क्योंकि कुछ प्रांतों में इसे शनि अमावस्या की तरह भी मनाते हैं, तो खास करके आपने शनि आराधना भी करनी है इस दिन। ये करने के बाद अब आप कि एक उपाय बताती हूँ मैं, जिससे आप कष्टों से, स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। थोड़े से आपने तिल अपने राइट हैंड में लेने हैं, अपने माथे से लगाते हुए उसे आपने घर के वॉश बेसिन में बहा देने हैं। ये आप उपाय जरूर कर लीजिए। और ये उपाय आपने करना है या तो आपने सुबह सुबह 10 बजे से पहले करना है या फिर सूर्य अस्त के बाद में करना है। तो ये दोनों समय में ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय करिए, आप इस वैशाख अमावस्या का पूर्ण फल लीजिए। आप कष्टों से मुक्ति का द्वार कहा जाता है अमावस्या को, तो इसीलिए आप अपने कष्टों से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो हमने आपको बता दिया है। आप इस रेमेडीज को, इस उपाय को कीजिए, शांत मन से, शांत चित्त से कीजिए, ताकि आपका मन भी शांत रहे, आपकी शुद्धि हो, आत्मा की शुद्धि हो, आपकी शारीरिक शुद्धि हो और आपके विचारों की भी शुद्धि हो। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। फिर अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। लेकिन आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आचार्य जीतू सिंह के चैनल को, तो आप YouTube में जाकर के आचार्य जीतू सिंह टाइप कीजिएगा और आप वहां पे जाकर के फोटो पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ के साथ वहां एक नोटिफिकेशन का यानी बेल सा बटन बना है, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या कोई आप पर्सनली कोई कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। नमस्कार।